गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। नमस्ते सभी को, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, वेलकम। फिर से आज मुलाकात होगी। जो मैंने छोड़ी थी कि स्क्वायर रूट प्रॉब्लम जो था पिछले वाले दिन मैंने अपलोड किया था, तो उसका पार्ट 2 देखेंगे, कुछ अधूरा हिस्सा देखेंगे। उम्मीद है सब अच्छे हैं, सब स्वस्थ है और तंदुरुस्त है और घर में है और खूब मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। और अपना ख्याल रखिए और परिवार का ख्याल रखिए और सावधानी से रहिए। तो आपको पता है अच्छी तरह से एक कॉन्सेप्ट है, आपको पता है, मैं दिखाता हूँ। फिर भी कॉन्सेप्ट ये है कि रूट ओवर ए दिखाई दे रहा है, शायद दिखाई देगा अच्छा से। रूट ओवर ए और ये करते करते ये इनफाइनाइट तक, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो आपको सबको पता है इसका सॉल्यूशन ए आता है। मतलब एज एग्ज़ाम्पल, अगर मैं सोच लूँ कि 5 × 5 कोई साइन नहीं होता, जस्ट रूट करके रहता है ये, तो इसका आंसर हमेशा 5 आता है। ये बात अभी सबको पता है। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट में ये रहेगा, ये जो क्वेश्चन है ये कई बार एग्ज़ाम में आया है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 7 रूट 7 है, लेकिन 4 टाइम्स है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एसएससी या रेलवे एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है और स्टेट लेवल में भी आया है। तो इस क्वेश्चन का कैसे हल करें, पहले जान लीजिए। किसी भी संख्या ऐसे रहे तो इसका मतलब है ये, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये जो रूट है ये स्क्वायर रूट है। अगर क्यूब रूट रहा इस तरह का तो रहेगी ये क्यूब रूट है, मतलब 1/3 है। मतलब ये रूट है, रूट के अगर कोई साइन नहीं रहा तो ये स्क्वायर रूट है। अगर साइन रहा 3 या 4 ऐसा करके एंड सो ऑन 1/4 ऐसा होता है। तो फॉर्म पता है, रूट ए मतलब 1⁻1/2, क्यूब रूट ऑफ ए मतलब a⁻1/3, फोर्थ रूट ऑफ ए मतलब a⁻1/4। ये आता है। ये बाद में पता चलेगा क्यों मैं ये कह रहा हूँ। तो आपको पता है कि जब ये इस कॉन्सेप्ट में रहेगा कुछ अप टू nth मतलब nth कोई ही इंटीजर है, ठीक है, कोई भी इंटीजर है। हाँ, ये पॉजिटिव भी होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर है। ए अप टू nth टर्म, तो उसका फॉर्मूला आता है a टू द पावर, ये आता है a टू द पावर 2 टू द पावर n -1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n। मतलब क्या है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। ये डिनोमिनेटर 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n -1 ऐसा आता है। तो ये समझ लीजिए रूट सेवन या रूट 7, इसको क्या आता है, कितने बार है आप देख लीजिए। 4 बार है ना, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार है ना। तो यहाँ पर a का मतलब क्या है, यहाँ का a का मतलब क्या है, 7 है। और 2 टू द पावर अगेन कितने बार है, 4 बार है। और न्यूमरेटर में 2 टू द पावर 4 -1, 7 टू द पावर 15, ये क्या होता है 16 आता है, और -1 कर देते हैं 15, ये आता है आंसर। तो उम्मीद है आप सब लोगों को ये बात समझ में आए कि इस बात का मतलब क्या है, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसा ना रहकर क्वेश्चन कुछ और भी अलग तरीका का रहा है, कैसे अलग तरीका का रहा है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, कैसे अलग तरीका का रहा। अगर क्वेश्चन में ये रहा 5th रूट ऑफ 7 इंटू 5th रूट ऑफ 7, दिखाई दे रहा है सबको, इंटू 5th रूट ऑफ 7, तो ये 5th रूट ऑफ 7 यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो इसका फॉर्म थोड़ा अलग होता है। क्या होता है पहले देख लीजिए। ये क्या है, 7 है, इसे लिख लीजिए 7, जैसा ये है वैसा लिख लीजिए। अगर 6 रहा तो 6 रहेंगे, जो रहता है ए, मतलब ए जो रहता है ना, फॉर्म दिखाया था ना, उसी तरह का 7 रख लीजिए। फिर यहाँ पर डिवाइड साइन दीजिए, ये पावर का काम होता है। अब देख लीजिए कि इधर कितने बार
7 है, 3 टाइम्स है 1 2 3। और यहाँ पर कितने रूट का है, 5th रूट का। तो जितने रूट का है वो पहले लिख लीजिए 5। कितने रूट का है, 5th रूट का है, 5th रूट का है, फिर 5 लिख लिया। कितने बार है, 1 2 3, 3 टाइम्स, तो 3 पावर हो गया। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, 5 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 2। समझ में आया? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहले 7 तो लिख लीजिए, एक ही तरह फॉर्म लिख लीजिए। उसके बाद देखिए कितने रूट है वो न्यूमरेटर में पावर में लिख दीजिए। फिर उसके पावर में क्या लिखना है, डिनोमिनेटर, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ये डिनोमिनेटर है, हर है, हर में ये 5 लिख लीजिए, क्योंकि क्यूब कितने रूट का है, 5th रूट का है, तो 5 लिख लीजिए। कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो 3 लिख लीजिए। फिर उससे एक पावर कम करके माइनस करना पड़ेगा, मतलब 5 टू द पावर 0 आना पड़ेगा, 5 टू द पावर 1 आना पड़ेगा, 5 टू द पावर 2 आना पड़ेगा। समझ में आया? तो इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। 125 आएगा, 5 का क्यूब 1, 5 टू द पावर 0, किसी का पावर 0 मतलब 1 आता है। 5 टू द पावर 1 क्या है, 5, 5 का स्क्वायर क्या है 25, तो क्या आएगा 30 + 1 31, 7 टू द पावर 31 बाई 125, ये आंसर है। इसी तरह मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ आपकी समझ के लिए। 4th रूट ऑफ 2 इंटू 4th रूट ऑफ 2 इंटू 4th रूट ऑफ 2। अगर क्वेश्चन ऐसा रहा, फिर देख लीजिए ए में क्या है 2। अगर पिछला वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो इस क्वेश्चन में समझ लीजिए। अगर ये 2 है तो ये ए है, ए लिख लीजिए। फिर पावर में एक डिवाइड साइन दीजिए। फिर डिनोमिनेटर या हर में क्या है ये देख लीजिए, 4 है, 2 क्यों लिख रहा हो, ये 4 है गया, क्यों 4 होगा, ये 4, ये 4, ये 4। जैसे यहाँ पर ये 5 लिखा था ना, ये 5, ये 5, ये 5 लिख लीजिए। यहाँ पर 4 लिख लीजिए क्योंकि 4 है। कितने पावर में है, 1 2 3, 3 टाइम्स है, तो इसके पावर में 4 टू द पावर 3 लिख लीजिए। फिर उससे एक पावर कम करके ऐड करना पड़ेगा, मतलब 4 टू द पावर 0, 4 टू द पावर 1, 4 टू द पावर 2। क्यों, मतलब यहाँ 4 टू द पावर 3 है, ये 4 है। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, 1 4 16 64, तो 2 टू द पावर 21/64। तो उम्मीद है आपको सब समझ में आया। आज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ही इतने तक ही। टेक केयर, बाय। पिछले वीडियो में और एक वीडियो दूँगा, उसमें समझ लीजिए।